अंग्रेजी बोलती है, कहती है कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन उर्दू का एक भी अल्फाज बिल्कुल नहीं बोलती है। ना उसको नमाज आती है, ना उसको कलमा आता है। 27 साल में उसने 4 बच्चे पैदा कर लिए। एक पति और 4 बच्चों के होते हुए भी पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान में बैठकर एक और भारतीय लड़के को प्रेम जाल में फंसा लिया। अपने बच्चों को समेटकर सबकी फ्लाइट की टिकट्स करवाकर वो सऊदी गई, वहां से नेपाल आई और फिर भारत में घुस गई। पूरी दुनिया के सामने भारत की सीमा सुरक्षा की उसने पोल खोल कर रख दी। एक पाकिस्तानी बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में घुस गई और भारत की सरकार को सब हलवा लग रहा है। वो हिंदू लड़का पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की को भारत ले आया है, इसीलिए हिंदूवादी संगठन उसकी पीठ ठोक रहे हैं। भारत की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं। भारत की मीडिया सीमा हैदर के लिए पगलाई हुई घूम रही है। एक 5वीं पास पाकिस्तानी पूरी दुनिया की मीडिया को पानी पिला हुए है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज प्रज्ञा जी को फिर सुनते हैं। और मैं सच बताऊं तो मुझे इनकी वीडियो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी पसंद आती हैं इनकी वीडियो, और जिस बेबाकी से ये बात को रखती हैं इस वजह से मुझे बहुत ही पसंद है। और आप लोगों को इनकी वीडियो कैसी लगती हैं आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं। आज इन्होंने जो चर्चा की है वो सीमा हैदर को लेकर के चर्चा की है, और एक इंडिया के जासूस हैं उनको लेकर उन्होंने क्या क्या कहा है सीमा हैदर के बारे में, इसी को लेकर आज हम ये वीडियो देख रहे हैं। और उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम ऐसी ही वीडियो बनाकर आपके सामने लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं सीमा हैदर की आज की ये वीडियो। पूरी दुनिया के सामने भारत की सीमा सुरक्षा की उसने पोल खोल कर रख दी। एक पाकिस्तानी बिना वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में घुस गई और भारत की सरकार को सब हलवा लग रहा है। वो हिंदू लड़का पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की को भारत ले आया है, इसीलिए हिंदूवादी संगठन उसकी पीठ ठोक रहे हैं। भारत की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, लेकिन सब तमाशा देख रहे हैं। भारत की मीडिया सीमा हैदर के लिए पगलाई हुई घूम रही है। एक 5वीं पास पाकिस्तानी पूरी दुनिया की मीडिया को पानी पिला हुए है। भारत की सीमा सुरक्षा का तमाशा बन गया है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ भारत के जाने माने जासूस संजीव देशवाल जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ भारत के जाने माने जासूस संजीव देशवाल जी हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, आतंकियों को और घुसपैठियों को बड़ा आसान रास्ता खोज कर दे दिया है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर नाम की एक महिला ने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि कहते हैं आतंकवादी घटनाएं तो हमारे देश में 50 साल से होती आ रही हैं और आतंकवादी हमारे देश में सीमा से आ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरीके से जो प्यार का मामला बताकर और प्यार की बात कर हमारे देश में एंट्री कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। क्योंकि आने वाले 2024 में इलेक्शंस हैं। ये सब चीजें देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान अपने कहते हैं रास्ते अपना रहा है गलत तरीके के, ये हमारे देश के लिए कहते हैं कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा करेंगे। अगर हम बात करें आज सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर का पूरा मामला समझने के लिए हमें इतना ही समझना होगा कि ये इमोशन, रियलिटी और इलीगल माइग्रेंट का मामला है। क्या कोई लेडी जो अपने आप को बताती है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, उसके हस्बैंड ये बताते हैं गुलाम हैदर की मेरी वाइफ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब आप रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो ये सब चीजें बड़ी हैरान करती हैं कि ये सारी की सारी बातें झूठ लगती हैं। क्योंकि क्या कोई लेडी पाकिस्तान के परिवेश में रहने वाली क्या इतनी तेज तर्रार हो सकती है जहां पे औरतों को इतना दबा के रखा जाता हो जिस समाज के अंदर, कि वो अपने हस्बैंड के द्वारा कमाए हुए पैसे से अपने नाम प्रॉपर्टी खरीदे, फिर उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करे, उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करके तकरीबन 6 लाख की टिकटें खरीदे, दुबई जाए, दुबई से फिर कहते हैं अपना पोखरा काठमांडू आए, वहां पे अपने जिससे वो प्यार करने की बात करती है उस आदमी को बुला के वहां पे शादी करे, फिर उसके साथ इंडिया आ जाए। ये सारी चीजें ये साफ बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस की तरफ से प्लांटेड स्पाई हो सकती है। हम भारतवर्ष के जो भी हैं, सीमा हैदर जो जिस तरह की बातें करती है काफी तेज तर्राट मालूम पड़ती हैं। तो अगर कल को सीमा हैदर अगर वाकई कुछ भारत विरोधी हरकतों में पाई जाती हैं या किसी तरह का कोई जासूसी एंगल उनमें से निकल कर आता है, तो क्या ये सचिन मीणा नाम का जो व्यक्ति है वो संभाल पाएगा महिला को? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब आप उसके व्यवहार को देखते हैं तो वो कोई पपेट शो की तरह एक बैठा हुआ पपेट ही नजर आता है।
हर जगह कहते हैं बात को जितना बेबाक तरीके से रखती है वो सिर्फ सीमा हैदर ही रखती है। सीमा हैदर ही बताती है कि मैंने पबजी खेला, पबजी खेलते मुझे प्यार हुआ, प्यार करने के बाद मैं अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ चली आई। लेकिन आप ये देखिए कि जब वो पकड़ी गई तब उसके बाद ये सारे खुलासे हो रहे हैं ना। क्या वो अगर सही तरीके से प्यार करने वाली बात होती तो अपने हस्बैंड गुलाम हैदर से तलाक लेती कोर्ट में, अपना पाकिस्तान के अंदर, वहां से फिर एक वीजा लेती, वीजा लेके हिंदुस्तान आती और फिर शादी का ऐलान करती, प्यार का ऐलान करती, तो बात कुछ और होती। लेकिन आप अगर समझने की कोशिश करें तो उसने जितनी भी एक्टिविटी करी हैं वो एक स्मार्ट स्पाई वाली एक्टिविटीज हैं कि उसने बहुत ही चालाकी से बहुत ही ऐसे इंसान को चुना जो इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसका परिवेश बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, जो फाइनेंशियल स्टेटस जिसका जबरदस्त नहीं है, जिसकी फैमिली का बैकग्राउंड कुछ नहीं है, ऐसे इंसान को चुना। क्योंकि ऐसे इंसान को चुनना उसके लिए बहुत जरूरी था अपने कहते हैं उन कामों को करने के लिए जो काम वो करने आई थी। अगर वो किसी ऐसे इंसान को चुनती जो तेज तर्रार, समझदार, पढ़ा लिखा, किसी अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस से होता, पहली बात तो वो उसके जाल में जैसे हनी ट्रैप में लोग फंस जाते हैं वो फंसता नहीं, और अगर फंस भी जाता खुदा ना खास्ता तो वो ऐसी कोई इसको हरकत ना करने देता। तो हो सकता है कि कहीं ये प्यार का मामला शुरू में रहा हो और उसके बाद पाकिस्तान इंटेलिजेंस को पता चल गया हो कि सीमा हैदर नाम की हमारे देश की लेडी किसी हिंदुस्तान के किसी इंसान से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है, और उसके बाद उसको फिर ट्रेंड किया गया हो। क्योंकि इसके पीछे एक चीज और समझ, या फिर जानबूझ करके एक ऐसे व्यक्ति को तलाशा गया हो, फिर उसको एज अ जाल की तरह एक हनी ट्रैप में फंसाया गया हो, प्यार के जाल में फंसाया हो, और फिर उस प्यार में अंधे व्यक्ति ने उसको सीमा पार करवा दी हो, या जो भी दिख रहा है। इसमें एक बात और समझनी होगी कि सीमा हैदर के अगर हम पारिवारिक कहते हैं परिवेश में जाते हैं तो देखते हैं कि उसके जो ब्रदर हैं वो सेना में है। वो खुद बोलती है कि मेरा भाई जो है सेना में है और मेरे कुछ घर वाले पुलिस में है। जब किसी के घर वाले पुलिस में या सेना में इस तरीके के महकमों में होते हैं तो उस देश के उस नागरिक उस घर के अंदर काफी हद तक अपने देश के प्रति कुछ अच्छी भावनाएं आ जाती हैं कि अपने देश के लिए कुछ करने वाली बातें आ जाती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उसके कहते घर वालों को जब पता चल गया कि किसी के प्यार वगैरह में फंसी हुई है या किसी के साथ इस तरीके से स्टोरी बना रही है तो घर वालों ने समझाया हो कि भाई ठीक है तुम उसके साथ रहो, उसके साथ जाओ, लेकिन काम देश के लिए करो। क्योंकि अगर वो हमारे देश में पकड़ी ही ना जाती, ये तो सैल्यूट करना होगा उस एडवोकेट को जिस एडवोकेट ने इनकी शादी को रजिस्ट्रेशन करने से पहले पुलिस को बुला लिया। अगर पुलिस नहीं आई होती, शादी रजिस्टर्ड हो गई होती तो कल ये बोलती कि नेपाल से मैं नेपाल की हूँ, पोखरा की हूँ, और वहां से मैं कहते यहाँ आ गई हूँ 4 बच्चों के साथ, मैं पति को छोड़ गए शादी करके रह गई हूँ, और यहाँ के इलेक्शन कार्ड और आधार कार्ड ये तो पता ही आपको। संदीप जी, सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से दुबई, फिर दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से भारत आई है, इतना आसान है क्या 4 बच्चों को लेकर के सीमा पार कर जाना? हजारों ऐसे लोग हैं इस बार के भी उस बार के भी जो वीजा के लिए सालों साल भटकते रहते हैं लेकिन वीजा नहीं मिलता है। ये तो सीमा हैदर ने एक रास्ता खोल दिया है। इसमें अगर क्रोनोलॉजी अगर समझने की कोशिश की जाए तो ये समझना होगा कि जो लेडी बोलती है मुझे इंग्लिश नहीं आती, मान लीजिए, तो क्या कंप्यूटर हिंदी में यूज किया जाता है? इंग्लिश नहीं होती है क्या कंप्यूटर के अंदर? क्या पबजी खेलने के लिए उसको क्या लॉगिन नहीं करना पड़ता? क्या उसके लिए उसको कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ता कहते हैं कंप्यूटर को समझने के लिए? क्या वो इतनी अच्छी हिंदी कोई बोल सकता है? क्या उसको पबजी से लव स्टोरी का एंगल निकल आना, वो भी सीमा पार दूसरे देश से, वो भी दुश्मन देश से। देखिए समझने वाली बात यह है कि क्या उसके हस्बैंड सचिन मीणा ने कभी बताया कि वो पबजी खेलता था? अभी तक उसने ये खुलासा नहीं किया। क्या हमारी इंटेलिजेंस ने ये पता किया कि सच में कोई पबजी खेलते थे? क्योंकि उसके रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे ना। पबजी के रिकॉर्ड मिटाने की कोई किसी को जरूरत तो नहीं है, तो उसके अगर कहते हैं फुटप्रिंट ढूंढे हैं तो वो मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से सीमा हैदर ने हमारे देश में एंट्री करी है और जो इस तरीके के उसके पास पासपोर्ट, उसके पास सिम, मोबाइल जो पुलिस ने रिकवरी करी है, ये सारी रिकवरी, उसका बोलने का अंदाज, हिंदी पे इतना ज्यादा अच्छा कहते हैं उसका पकड़, उसके बाद हमारे हिंदुस्तानी के परिवेश को कहते हैं अपना लेना, जैसे कि कोई एक ट्रेंड इंसान होता है। अगर आज मुझे या आपको कहा जाए कि मुस्लिम धर्म को आपने अपनाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आपने जाके कुछ नमाज पढ़ ली तो आप मुस्लिम हो गए। जिस तरीके से तुलसी की पूजा करना, साड़ी के पल्लू को लेना, हिंदी के शानदार शब्दों का प्रयोग करना, ये सारी चीजें बताती हैं कि ये ट्रेंड आदमी का काम है। अगर वो कहती है प्यार में इतनी ट्रेंड हो गई
तो प्यार में ट्रेन होना इतना आसान तो नहीं है कि अपने हस्बैंड को वो सुबह से लेकर शाम तक चीट कर रही थी। हमें ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा मामला कहीं ना कहीं प्यार से होते हुए इलीगल माइग्रेंट की तरफ जाता है और साथ में स्पाई की तरफ जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है हम गुलाम हैदर को क्लीन चिट नहीं दे सकते। हो सकता है गुलाम हैदर और सीमा हैदर ये सब मिलकर हमारे देश का बेवकूफ बना रहे हो और इन्होंने पूरा का पूरा एक प्लान किया हो यहाँ हमारे देश में आने के लिए। जब ये पकड़े गए तो पकड़े जाने के बाद इन्होंने मोहब्बत की स्टोरी को आगे रख दिया, क्योंकि जब भी कोई जासूस किसी की भी कंट्री में पकड़ा जाएगा तो उसको कोई ना कोई तो प्ली देनी पड़ेगी ना कि मैं यहाँ क्यों आया था या क्यों घुसा था। आप कहते हो कि हमारे देश में उसको डिपोर्ट कर दो। भाई डिपोर्ट तब होता है आदमी जब वो लीगली हमारे देश में आ रहा होता है पासपोर्ट के द्वारा वीजा लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो जाए, कोई और चीज गलत हो जाए तो उसको हम डिपोर्ट कर देते हैं क्योंकि उसने हमारे को इन्फॉर्मेशन छुपाई। लेकिन संजीव जी, इस समय हम बड़े ही गंभीर मसले पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े ही गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो बड़े खुश हैं कि देश में एक हिंदू लड़का जिसका नाम सचिन मीणा है, वो पाकिस्तान की एक लड़की को ले आया है 4 बच्चों के साथ। लोग कह रहे हैं भाभी आ गई, मिठाई बांटी जा रही, कहा जा रहा है बहुत अच्छा काम कर दिया। तो ये बहुत अच्छा काम कर दिया है क्या संजीव जी? देखिए ये समझना होगा, कहते हैं प्रज्ञा जी, कि हमारे देश में हम जो भारतीय ना, आप मैं या हम और भारतीय बड़े सॉफ्ट हार्टेड है। आंखों में आंसू देखकर हम लोग बहुत जल्दी पिघल जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठाता हुआ दुश्मन देश पिछले 50 साल से हमारे देश के अंदर हर तरीके की आतंकवादी गतिविधियां करता आ रहा है, जिससे हम अपने आप को बचा नहीं पाए। सर हम हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाए। हम सबसे मजबूत होने के वाले देश के बावजूद उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाए क्योंकि हम सॉफ्ट हार्टेड है और ये सॉफ्ट हार्टेड हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ का कारण बनता जा रहा है। अगर आप समझे तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई 4 बच्चों को कहते लेके क्यों आई है। 4 बच्चों को लाने की मोटिव क्या हो सकता है संजीव जी? आप तो जाने माने जासूस हैं जी। 4 बच्चों को लाने का एक मोटिव सबसे बड़ा जो हमें ये नजर आता है कि इससे आपको एक तो सिंपैथी मिलती है, दूसरा अगर आप पकड़े जाएं तो आपको जेल जल्दी से नहीं जाना पड़ेगा। अगर जेल जाएंगे तो उससे पहले आपकी बेल हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट भी समझने की कोशिश करती है कि इस लेडी को तो हम जेल भेज दें क्योंकि ये कहते हैं इलीगल माइग्रेंट हुई है, लेकिन उसके बाद उस 4 बच्चों का क्या किया जाए? तो 4 बच्चों की वजह से उसको आप बेल दे देते हैं और वो 4 बच्चे शेल्टर की तरह काम करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर वो यहाँ पे बस जाती है, हमारे स्टेटस हमारे स्टेबिलिटी इनकी हो जाती है, तो वो 4 बच्चे ही कल बड़े भी होते। और अभी सुनने में आ रहा है कि उनमें से एक बच्चा बोलता है मैं तो आर्मी में भर्ती होना चाहता हूँ। अब आप सोचिए पाकिस्तान सेना में उसके कहते हैं जो मामू है वो सेना में है और वो बच्चा यहाँ पे आर्मी की हमारी इंडियन कहते हैं सेना में आ जाए, तो हमें क्या समझना चाहिए? हमें ये समझना चाहिए कि हम इसको डिपोर्ट ना करें, हम इसके ऊपर अपना इलीगल माइग्रेंट और हमारे देश में लोगों को बेवकूफ बनाकर एंट्री, क्योंकि इलीगल मैरिज है वो। जब आपने मैरिज करते हैं अपने निकाह तोड़ा ही नहीं तो आप कोई भी शादियां 10 कर लीजिए, लेकिन वो शादी इलीगल एक्टिविटी में आती है। तो वो शादी का आपने एक छलावा लेके आप हिंदुस्तान के अंदर एंट्री करती हैं और एंट्री करने के बाद मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप तो देश विदेश घूमे हैं, आपको तो सारी खुफिया जानकारियां मिलती रहती हैं। संजीव जी कैसे ट्रेन किया जाता है? मतलब वो पूरा प्रोसेस क्या होता है एक किसी को तैयार करने में? कैसे तैयार किया जाता है? क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है? क्या उसमें भाषा सिखाना, दूसरे देश में लोग कैसे रहते हैं, उनको क्या चीजें पसंद है, अभी ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, हिंदू धर्म में शादी कर लो, जय श्री राम बोल दो, लोग तुम्हें अपना लेंगे, ये सब कुछ ऐसा कुछ बताया जाता है होगा क्या? देखिए जब एज मैं प्राइवेट डिटेक्टिव आपको अगर बताने की कोशिश करूं तो एक अंडर कवर ऑपरेशन होता है हमारी सर्विसेज के अंदर। प्राइवेट डिटेक्टिव सर्विसेज के अंदर एक अंडर कवर ऑपरेशन होता है। अंडर कवर ऑपरेशन में क्या होता है कि हमें अगर किसी जगह से कोई इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो हम जिस डिटेक्टिव को वहां भेजेंगे उस डिटेक्टिव को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आपने किसको ट्रैप करना है, कैसे ट्रैप करना है, उसके पास कैसे जाना है, आपके लिए वीक टारगेट कौन है, जो वीक टारगेट है उसकी कहते हैं इच्छाएं आदतें कैसी हैं। मान लीजिए अगर वो ड्रिंक करता है तो हम उस कहते हैं टारगेट के साथ अपने उस डिटेक्टिव को भेजेंगे जो हमारा डिटेक्टिव ड्रिंक करता होगा, जो उसके साथ बैठे इंफॉर्मेशन गैदर करे। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये उसको कहेंगे कि कम से कम 2-4 महीने कोई इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी है, तुमने पहले उस आदमी को ट्रैप करना है, उसके करीब जाना है, उसका दोस्त बनना है, उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल स्पाई की बात करते हैं तो इंटरनेशनल स्पाई के लिए उस देश को समझना बहुत जरूरी है, उस देश के लोगों को समझना बहुत जरूरी है, उस देश के धर्म को समझना, परिवेश को समझना, सॉफ्ट हार्टेड लोगों को समझना, किसको ट्रैप करना है, कौन लोग
कहते हैं सॉफ्ट हार्टेड कहते ट्रैप किए जा सकते हैं, जैसे कि ये सचिन मीणा, ये सिंपल सा ट्रैप टारगेट है। 13,000 रुपए कमाने वाला, एक कहते हैं दुकान पे छोटी मोटी नौकरी करने वाला, वो पबजी भी खेलता है, लव भी करता है, उसके पास ना कोई कहते हैं एजुकेशन है, ना उसके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ना उसके पास कोई पारिवारिक परिवेश है। ऐसे सॉफ्ट कहते हैं टारगेट को ट्रैप करना, ये इन्वेस्टिगेशन में ही आता है। होता अगर ऐसा कि ये और पकड़ी ही जिस ना तरह जाती से थी मायरा। बच्चों ने आते ही वंदे मातरम बोलना शुरू कर दिया, संजीव जी, जय श्री राम के नारे लगाए जाने लगे। बच्चे, हमने टीवी पर देखा, वीडियोस में देखा कि बच्चे पाकिस्तान की बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ भारत की बात करते हैं कि भारत बहुत अच्छा लगता है। तो वो जिस परिवेश में पले बड़े हैं, जिस देश में रहे हैं, तो उस देश से कोई ना कोई अटैचमेंट तो होगा। या इसमें तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनसे उनकी माँ ने ये बात कही है कि पाकिस्तान की तारीफ मत करना और पाकिस्तान की कोई बात पूछी तो मत बोलना, सीधे वंदे मातरम बोल देना, और या तो फिर वो बच्चे भी पूरी तरह से ट्रेन होकर के आए हैं। देखिए, बच्चों को ट्रेन तो फिर क्या किया गया हो, लेकिन माँ ने उनको इतना तो जरूर समझाया हो कि तुमने बेटा वही लैंग्वेज बोलनी जो मैं लैंग्वेज बोल रही हूँ, तुमने हिंदुस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान को एक बार भूल जाओ। क्योंकि इसमें कोई दो है कि बच्चे कितने भी छोटे हो, लेकिन अच्छा बुरा तो समझ पा रहे हैं, वो ये समझ पा रहे हैं कि हम किसी और देश में आ गए हैं। और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा इमोशन गेम ही तो खेलना है। माँ ने इमोशन का कार्ड पूरा खेला होगा, माँ अभी भी इमोशन कार्ड ही खेल रही है कि मैं मरूंगी भी यहीं, जीऊंगी भी यहीं। अरे भाई, जिस आदमी के साथ आप इतने साल रही हो, उसको आप चीट करके उसके 4 बच्चे लाकर आप ये दावा करती हो कि आप सचिन मीणा से सच्चा प्यार करती हो। सच्चा प्यार हम इसे कहेंगे? सच्चा प्यार तो वहां था जो हैदर से जब 4 बच्चे पैदा होते वो था सच्चा प्यार। ये सच्चा प्यार कौन सा हुआ कि आप इस देश में आके ये बोल रहे हैं कि मैं सच्चा प्यार इससे करती हूँ, यहीं मरूंगी? क्योंकि सबको पता है उसे यहाँ कोई मारेगा नहीं, यहाँ उसे कोई फांसी नहीं देने